ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 390 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अमी हि त्वां सुरसंग विशन्ति केचिद्भितापनजल्यो गृह्णन्ति स्वत्यत् युक्त्वा महर्षि सिद्धसंग स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्ककलाभिः। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। भक्तों, ये देवताओं का समूह आपका आश्रय ले रहा है। यहाँ पे अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि देवताओं का समूह आपका आश्रय अर्थात आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्यों के आगार है, समस्त सृष्टि के परम स्वामी है। इस बात से सिद्ध हो रहा है कि सारे देवतागण हैं वो भी भगवान की शरण में जा रहे हैं। और हम शास्त्रों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि जब भी देवताओं के ऊपर संकट आते हैं तब देवता है वो भगवान श्री हरि की शरण में जाकर उनसे रक्षा की याचना करते हैं। अतः भक्तों, एक बात तो यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। देवता भी अपने लिए कुछ शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ता है उनको। आगे अर्जुन कहते हैं कि आप में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर आपको हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। समस्त साधुगण, बड़े बड़े ऋषिगण, महर्षिगण आपकी स्तुति कर रहे हैं, अर्थात उनको भी भगवान के इस विराट रूप का दर्शन हुआ था। कुछ देवता भयभीत होने के कारण कुछ दूरी पर स्थित होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पाही पाही प्रभु, अर्थात हे स्वामी हमारी रक्षा कीजिए। अपनी सहायता के लिए देवताओं की शरण में जाने वालों के लिए शिक्षा प्राप्त हो रही है कि देवता भी किसी ने आश्रित हैं और वे हैं श्री कृष्ण। देवता कुछ दूरी पर खड़े रहकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं और उनसे रक्षा की याचना कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो लोग देवताओं की शरण में जाकर अपने लिए कुछ वरदान पाना चाहते हैं, कुछ वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि देवता भी भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के शरणों में जाएगा और मात्र भौतिक लाभ के लिए देवताओं की शरण में जाकर उनसे कुछ उनकी पूजा करके उनसे भौतिक वरदान प्राप्त करके इस जगत में मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना ये बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब इस धरा पर अवतरित हुए तब उन्होंने नंद बाबा से कहकर इंद्रदेव की पूजा करने के लिए मना किया, क्योंकि वृंदावनवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे मात्र इसीलिए कि वो बारिश करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने नंद बाबा से कहते हैं कि बारिश करना तो इंद्रदेव का कार्य है जिसके लिए मैंने नियुक्त किया है। जिस प्रकार भारतीय सरकार में अनेक मंत्रीगण हैं, उन मंत्रियों को सरकार ने नियुक्त किया है जनता की सेवा करने के लिए और वो सरकार से उसके बदले में लक्ष्मी धन भी प्राप्त करते हैं। फिर अलग से कोई व्यक्ति उनके पास जाकर उनको रिश्वत देकर, उनको कुछ धन देकर कि मेरा काम ये कर दीजिए, उनसे काम करवाने का प्रयास करें, यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे रोड बना दीजिए, ये कर दीजिए, तो ये तो रिश्वतखोरी हुई। ठीक उसी प्रकार देवताओं को भगवान ने नियुक्त किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट प्रदान किए। कोई बारिश करता है, कोई हवा देता है, कोई अलग अलग औषधियाँ प्रदान करता है या वस्तुएं प्रदान करता है, तो उसके लिए फिर अलग से उनको रिश्वत देना ये उचित नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहकर इंद्रदेव की पूजा रुकवा दी थी। एक तरीके से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जब कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे अनेक उद्देश्य छिपे होते हैं। आचार्यगण समझाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तब वो इंद्रदेव को शिक्षा प्रदान करना चाह रहे थे कि अल्टीमेट परम स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण, और सामान्य जन को, अपने भक्तों को शिक्षा प्रदान करना चाह रहे थे इंद्रदेव के माध्यम से कि जब इंद्रदेव जो स्वर्गलोक का राजा है, जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ है, वो भी जब शक्ति प्राप्त करता है, जब उसके पास
शक्तियाँ आती हैं तो वो अहंकार के वशीभूत होकर परम ईश्वर श्री कृष्ण को भूलकर अपनी सर्वशक्तिमत्ता को स्थापित करने के लिए कार्यरत होता है। तो भक्तों को भी हमेशा सचेत रहना चाहिए कि जीवन में कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर लें या कुछ अधिक धन प्राप्त कर लें, तब वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूले नहीं। परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति को छोड़कर अपने आप को स्वामी बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि स्वाभाविक है, ये गुण है लोगों जीवों के कि वो जैसे ही कुछ सत्ता प्राप्त होती है उसके अंदर अहंकार आना स्वाभाविक है। परंतु हमें हमेशा समय समय पर शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, शास्त्रों की कथा सुनते हुए, भगवत भक्ति के विषय में, हमारे गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में, निरंतर कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण करते हुए इस बात का हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि हम दास हैं। और इसीलिए जब गुरु परंपरा के अंदर किसी को गुरु दीक्षा देते हैं तब उसकी जो नाम है उसके पीछे दास लगा देते हैं। अनेक प्रकार के नाम हैं, जैसे गौरांग प्रभु दास, गौरांग दास, गौरांग प्रिय दास, प्रेमानंद विलास दास, नित्यानंद महास्य दास, सुबल गोविंद दास। तो इस नाम के पीछे दास लगाना ये महत्वपूर्ण है। हमारा आगे का नाम क्या है, वो भगवान का नाम है, और पीछे जो दास है वो वास्तविक में हमारा नाम है, अर्थात हम उस प्रभु के दास हैं। और ये हमारा नाम हमें प्रति क्षण स्मरण दिलाता है कि हम यहाँ पे स्वामी बनने की चेष्टा न करें, हम वास्तव में भगवान के दास हैं। और दास का कार्य होता है अपने स्वामी की सेवा करना, और सेवा ये न केन प्रकार न यथाशक्ति यथा संभव, हम जिस प्रकार से भी भगवान की सेवा कर पाएँ उस रूप में हमें भगवान की सेवा करने के विषय में ही हमेशा संलग्न रहना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने इस कार्य से च्युत होता है, अर्थात भटक जाता है, तो अन्य भक्तों का कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें स्मरण दिलाए और उनको सही मार्ग पर लाए। ब्रह्म संहिता 5.53 में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, धर्मोत पाप नित्य श्रुतस्य अतः पामसी ब्रह्मादि कीट पतंगा वदस्य जीवा यदत् मात्र विभव प्रकट प्रभाव गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रुति शास्त्रोक्त धर्म, पापों का समुदाय, समस्त वेद एवं सब प्रकार के तप तथा ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग पर्यंत जीवगण भी जिन गोविंद द्वारा दिए गए वैभव से ही अपने अपने प्रभाव को प्रकाशित कर पाते हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा जी के मध्य जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे अपनी शक्ति से जो कुछ कर पा रहे हैं वो भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति ही है। अर्थात प्रत्येक जीव, एक कीड़े मकोड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक जो भी जीव इस धरा पर विद्यमान है वो सारे के सारे जीव भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के आधार पर ही कार्य करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं या किसी से अपना कृपा छीन लेते हैं तो वो शक्तिहीन हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है भक्तों, जब प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन अपने पिता के मार्गदर्शन में भगवान श्री विष्णु की, श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न थे, तब उन्होंने मात्र और मात्र भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ करने का ही आदेश दे दिया। अपने राज्य में अनेक किसी देवी देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। तब इंद्रदेव को जब मालूम पड़ा, इंद्रदेव उनके ऊपर कुपित हो गया, क्रोधित हो गया कि हमारी पूजा बंद करवा दी, हमारी सेवा थी वो बंद करवा दी। अरे इंद्रदेव तो जब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहकर वृंदावन में उनकी सेवा बंद करवाई दी तब भी कुपित हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने मना किया तब भी कुपित हुआ, और दोबारा गलती करी, जब विरोचन ने गलती करी तो विरोचन के ऊपर भी कुपित हुआ, और विरोचन के ऊपर इतने कुपित हुए कि उनको मृत्यु के घाट पर उतार दिया। और इंद्रदेव को पता था कि दानवों के गुरु जो शुक्राचार्य थे उनके पास संजीवनी मंत्र था जिसके आधार पर मृत जन को भी वो जीवित कर देते थे। तो उन्होंने शरीर मरने के बाद भी शरीर को बचा ही नहीं, उसको शरीर को जलाकर खाक कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि इंद्रदेव ने ऐसा जघन्य अपराध किया है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी करना बहुत ही निंदनीय कार्य है, तब भगवान श्री कृष्ण देवताओं के ऊपर रुष्ट हो गए और उनके ऊपर से अपना आशीर्वाद है वो उठा लिया। तब बलि महाराज ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित किया। क्यों हो पाया? क्योंकि देवताओं के ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ने अपना हस्त कमल रूपी आशीर्वाद है वो हटा लिया था।
भक्तों, जब तक भगवान का आशीर्वाद रहता है तब तक देवता स्वर्ग में शासन कर पाते हैं। जैसे ही भगवान उनके ऊपर से अपनी शक्तियाँ छीन लेते हैं, तुरंत दानवों का उनके ऊपर अधिकार हो जाता है। एक बार नहीं, अनेक बार ऐसा हुआ है। अतः हमें इतना समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी कार्य करने की क्षमता है, हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त शिक्षा और शक्ति के आधार पर ही करते हैं। महर्षि और सिद्धगण महान संकट को देखकर आपका गुणगान इस प्रकार कर रहे हैं कि विश्वस्य स्वस्तस्तु, अर्थात विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की बहुत ही सुंदर सभ्यता रही है भक्तों, कि हमेशा विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए ही कार्यरत रहते हैं। सनातन संस्कृति की इतनी सुंदर वर्णन आता है कि जब जब जीवन में संकट आए हैं, संसार में संकट आए हैं, सनातन धर्म का कोई ना कोई मुखिया आगे आकर विश्व शांति के लिए उन्होंने प्रयास किया है भक्तों। यहाँ तक कि असुर कुल में उत्पन्न होने के उपरांत भी सनातन धर्म के संपर्क में आते ही लक्ष्य और स्वभाव परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तक कि भक्तों, असुर कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जब भी वो व्यक्ति सनातन धर्म के संपर्क में आता है, उस व्यक्ति का स्वभाव और कार्य परिवर्तित हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत भक्तों, विरोचन का दृष्टांत, बलि महाराज का दृष्टांत, असुर कुल, हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा राक्षस, उनके कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जब वो नारद मुनि के संग में आए, उनका स्वभाव और हृदय परिवर्तित हो गया और वो इतने महान भक्त हुए। जब भी भक्तों का नाम लिया जाता है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद का नाम सबसे अग्रणी लिया जाता है। बलि महाराज अपने गुरु का भी त्याग कर दिया भगवान श्री वामन देव जी की सेवा करने के लिए। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत भक्तों, और आज हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य जगत के लोग, विशेष रूप से धर्म के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं था, परंतु जैसे शिला प्रभुपाद जी के संग में आए, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से सनातन धर्म के विषय में उन्होंने श्रवण किया, तब उन्होंने समस्त प्रकार के नशा था, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परिस्थिति संग करना, अनेक प्रकार के व्यभिचार थे, उन सब को त्याग कर पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में लग गए। तो अकबर जैसा योद्धा भी, जो मुगल था, जो पूर्ण रूप से गलत कार्यों में प्रवृत्त रहता था, अनेक प्रकार के मांसाहार करना, सारे के सारे गलत कार्य, दूसरों के ऊपर हिंसा करना, परंतु जब उनको किसी के द्वारा पता चला कि मीराबाई है वो बहुत ही महान भक्त हैं और उनके भजन सुनकर आपका सर है वो भी स्वाभाविक उनके चरणों में झुक जाएगा। अकबर उस व्यक्ति को गलत सिद्ध करने के लिए कि मेरा सनातन धर्म के प्रति कभी सर नहीं झुकता, उसके साथ भेष बदल कर द्वारका में जाता है और वहाँ पर मीराबाई से जब मिलता है तब मीराबाई उनके पहले की सारी योजना उनको बता देती है। बोले तुम आए नहीं, मेरे कान्हा ने तुम्हें बुलाया है। तब वो मीराबाई के ऐसे अद्भुत वचनों को सुनकर प्रभावित हो जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। भक्तों, इससे सिद्ध होता है कि सनातन धर्म है वो हृदय के अंदर प्रसन्नता, प्रेम उत्पन्न करने वाला है। सनातन धर्म को अपनाकर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। भक्तों, रत्नाकर नाम के डाकू का दृष्टांत ले लीजिए, मृगारी का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों, और दूसरी तरफ अन्य तथाकथित अनेक धर्म हैं जो मात्र धर्म के नाम पर हिंसा ही करते हैं। किसी भी धर्म का नाम लेना उचित नहीं है, परंतु जो धर्म आपको शांति प्रिय नहीं बताता, शांति स्थापित करने के लिए कार्यरत नहीं करता, जो धर्म आपको हिंसा करने के लिए प्रेरित करता, वो धर्म नहीं, धर्म के नाम पर ढोंग है भक्तों। क्योंकि धर्म कभी किसी की हिंसा करने का अनुमति नहीं देता। अन्य धर्मों को आप भक्तों उठाकर देख लीजिए, जो भी उनके संपर्क में आया है वो व्यक्ति भले कितना पढ़ा लिखा क्यों ना है, कितना सभ्य, कितना शांति प्रिय क्यों ना है, परंतु जैसे ही उनके संग में आता है तुरंत आक्रमणशाली हो जाता है, तुरंत दूसरों पर हिंसा करने वाला हो जाता है। और जो व्यक्ति सनातन धर्म के संपर्क में आए हैं सब शांति प्रिय हैं। बड़े बड़े डाकू भक्तों, जिनका पैसा था मात्र दूसरों की हत्या करना, जिनका पैसा था दूसरों को लूटना, परंतु जैसे सनातन धर्म के संपर्क में आए वो बड़े से बड़े ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म चमाना, रत्नाकर नाम का डाकू है, बड़ा साधु बन गया भक्तों। और यहाँ तक कि सनातन धर्म के आज कुछ साधुगण हैं, वो जेल में जाकर बड़े बड़े खूंखार कैदी हैं, उनको जब कृष्ण भक्ति और भगवद गीता भागवतम का ज्ञान प्रदान करते हैं, उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बार एक कैदी जेल में रह रहा था। इस्कॉन के उस भक्त जाकर जेल में प्रचार करते थे, उस व्यक्ति को
भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान किया, धीरे धीरे उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आने लगा। भक्तों, वो जेल फांद कर भाग तो गया था पहले, परंतु जब वो मंदिर में आया, वहाँ पे उसके जीवन दिनचर्या में परिवर्तन आने लगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, वो पहले सुपने के लिए मंदिर में ठहरा था, परंतु जब उसने वहाँ के नित्य कर्मों का पालन करने लगा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगल आरती करना, सारे के सारे मॉर्निंग के प्रोग्राम है, तुलसी पूजा है, गुरु पूजा है, भागवतम क्लासें अटेंड करता था, उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता गया। अंत में उसको गलानी हुई, अपने गुरु के समक्ष जाकर सारी घटना कहता है। उसके गुरु ने कहा कि तुम जाके सरेंडर कर दो। अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए जेल में जाकर सरेंडर करता है। वहाँ का जेलर उसके दिनचर्या पूछता है, वो सारी अपनी दिनचर्या बताता है। जेलर कहता है, अरे जेल है इसके लिए व्यक्ति का सुधार किया जाए, तुम तो पहले ही सुधर गए हो, अभी तुम्हारे यहाँ पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है सनातन धर्म की संस्कृति भक्तों, यह है सनातन धर्म की सुंदरता। और अन्य धर्मों में आप देखेंगे वो मात्र और मात्र हिंसा के नाम पर ही लोगों को भड़काते हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देते निर्मम तरीके से, मात्र और मात्र धर्म के नाम पर उनको कुछ दिमाग में अनेक प्रकार का ऐसा ज्ञान प्रदान करके जिसके आधार पर वो मात्र और मात्र उनके अंदर क्रोध का ही प्राकट्य होता है। सनातन धर्म अर्थात परम सत्य से संबंधित ज्ञान की महत्वता का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सनातन धर्म है क्या? जो अनंत काल से आ रहा है और जीवों के कल्याणार्थ ही कार्य कर रहा है। इसमें कोई अनेक प्रकार के जब गलत कार्य करता है, उत्पीड़न करता है, अपने स्वयं की रक्षा के लिए किया गया कार्य कभी हिंसा नहीं कहलाता है भक्तों। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस धरा पर लोग उत्पात मचाते हैं, तब तक मैं अवतरित होता हूँ और उनका विनाश करता हूँ। अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार करता है तो उसका प्रतिकार करना ये हिंसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो जो इस हिंसा सहने वाला वो भी उतना ही दोषी है, परंतु सामान्य व्यक्तियों पर जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, उनके ऊपर जब कायरतापूर्ण हमला किया जाता है उसे हिंसा कहा जाता है। अन्यथा जो दुर्जय व्यक्ति हैं, सठ व्यक्ति है, उनके साथ अगर आप उनके जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर और अत्याचार करेंगे। भागवतम 3.12 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणो सक्रम मात्य प्रसादात युत गुणस्य संग केवल्य समस्त सत्य भक्ति योग को निवृतो हरि कथा सुरति न कुर्यात्। अर्थात परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों के तिरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती हैं। परम भगवान श्री हरि से संबंधित जो ज्ञान है उसको सुनकर लोगों के अंदर भौतिक गुणों की जो तरंगे हैं और भंवरे हैं, जो एक दूसरे को मिलने की भावना है, अंदर इंद्रिय भोग करने की भावना है, वो तुरंत शांत हो जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण हृदय में आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? और दिव्य होने के कारण उसकी दिव्यता की पुष्टि बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा की गई है, इसलिए वो बड़े बड़े महापुरुषों, बड़े बड़े साधु पुरुषों के द्वारा मान्य है। इसलिए भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहेगा, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहेगा। हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है। भक्तों, हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके, ज्ञान प्राप्त करके हम भगवत सेवा में लग सकें और इस भौतिक जगत में जो अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग हैं उनके प्रति हम विरक्ति उत्पन्न कर सकें। जब हमें पता चलेगा कि इस भौतिक जगत है वो मिथ्या है, भौतिक जगत है वो दुखों का घर है, तभी तो हम इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न कर पाएंगे। अन्यथा तो लोगों को लगता है यही शाश्वत जीवन है, यही शाश्वत सत्य है, यही यहाँ पे खाओ पियो और ऐश करो, यही जीवन का उद्देश्य है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा कुछ है नहीं। जब उनको ज्ञान ही नहीं है तो उनको दोष कैसे दिया जाए? विरक्ति उत्पन्न होती है जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे संसारिक कार्यकलाप चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक अनाकर्षक बन जाते हैं। जो भक्त है उसके लिए सारे सांसारिक कार्य, भले वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या कोई भी मनोरंजन के कार्य हो, वो अनाकर्षक बन जाते हैं।
हाँ, समाज में रह रहे हैं तो सारे विधि विधानों का पालन करते हैं, सारे कार्यों को अपना कर्तव्य के रूप में करते हैं, परंतु शारीरिक व्यायाम करना, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के मेहनत करना, व्यायाम करना, वो सब करते हैं, परंतु उनके प्रति विशेष रुचि नहीं रहती कि नहीं यही जीवन का लक्ष्य है, यही करना है, इसके लिए मर मिटना है, यही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, परंतु जो अनुशासन है उसके अनुसार जीवन में पालन करते रहते हैं। अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती हैं और शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं। अपने शरीर तक से उनको अनासक्ति हो जाती है तो फिर अपने जो संबंधी है उनके विषय में तो क्या कहा जाए भक्तों। जो भक्तगण है वो इस जो नश्वर देह है इसके प्रति ज़्यादा आसक्ति बनाए नहीं रखता है। सामान्यतः भौतिक जगत के लोग घंटों घंटों मिरर के सामने बैठकर मुखड़े को सजाते हैं, घंटों घंटों बालों को सजाते हैं, वस्त्र आभूषण कैसा पहनना है, कैसा कार्य करना है, क्या करना है, कहीं प्रोग्राम में जा रहे तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, घंटों घंटों उसके लिए समय गंवाते हैं। परंतु भक्त हैं वो इस शरीर की आवश्यकता है उतना ही कार्य करते हैं, उसके लिए अत्यधिक मात्रा में अलग से व्यर्थ का प्रयास नहीं करते हैं, जिससे उनकी भक्ति साधना है वो दांव पर लग जाए। ऐसी दशा में वो भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। और जब भक्त के जीवन में ऐसा स्थिति आता है तो वह भौतिक जगत के जो गुण हैं उनसे प्रभावित नहीं होता। वो पूर्ण रूप से भक्ति कार्यों में लगकर, भगवत सेवा में लगकर, भगवत कथाओं का श्रवण करने में, भगवत भक्तों का संग करने में, भगवान श्री हरि की दिव्य सेवाओं को करने में निरंतर लगा रहकर उसके अनुरूप ही कार्य करता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 में हमने समझा, जिसमें अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का यशोगान करते हुए वर्णन करते हैं कि देवता है वो आपकी शरण में आ रहे हैं, आपकी महिमा का यशोगान कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको आपकी जय हो जय हो जय हो करके आपका यशोगान कर रहे हैं, विश्व का कल्याण हो कहकर आपका यशोगान कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम